हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि टेंस के जो वाक्य होते हैं ना, अब तक आपने सीखा होगा सिर्फ सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आप सीखोगे कि टेंसेस में नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, उस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आज तक आपने टेंस की कई वीडियो देखी होंगी, लेकिन उनमें आपको सिर्फ जो साधारण वाक्य होते हैं उनको ही बनाना सिखाया गया होगा। लेकिन आज हम इसमें थोड़ा एडवांस जाएंगे और इसमें हम सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस के साथ साथ हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव इन दोनों का जो मिक्स होता है उस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डाउट क्लियर कराऊंगा कि ये जो सेंटेंसेस को बनाने के फॉर्मूले होंगे, जो स्ट्रक्चर होंगे, उनको आपको कैसे बनाना है। मैं यहाँ पर आपको रटवाना नहीं सिखाऊंगा, आपको बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि आप यदि कभी भूल जाओ तो आप खुद ही बना लो कि सर ने ऐसा बताया था, हम भी ऐसे ही बना लेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि आप किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसका स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी वर्ब आती है, और उसके बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, या फिर जो आपके अदर वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं, है ना। अब इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम जितने भी स्ट्रक्चर होंगे ना, उन सबको बनाएंगे। आप इसको मास्टर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए यदि कोई फॉर्मूला चाहिए तो वो ये वाला है। यदि आपको ये टाइम पर याद रहा तो आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, या किसी भी तरह का क्यों ना हो, सब कुछ बनेगा। अब देखिए, ये जो सिंपल सेंटेंस है ये कैसे बनते हैं। तो देखिए, इनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि ये तो ये वाला ही स्ट्रक्चर हो गया जो मैंने आपको अभी बताया था। तो ये सिर्फ आपको इसी को याद करना है। इसका जो फॉर्मेट है ना, इसको रट लीजिए अच्छे से। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसको अच्छे से रट लीजिए। अब जब आप इसको रट लोगे ना, तो अब चुटकियों का खेल है आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना। देखिए कैसे, जब आपने स्ट्रक्चर रट लिया और अब आपको जरूरत पड़ गई कि सर अब हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंसेस, तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद में नॉट लगा देना है। क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन कौन सी होती हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपकी जैसे इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, है ना, हैज, हैव, हैड, इस तरह की जो वर्ब हैं इनको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो यहां पर आपका कुछ भी हो, इज एम आर हो, वाज वर हो, कुछ भी क्यों ना हो, इनके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो देखिए, हमने यहां पर क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद हमने भी हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है। लेकिन अब हमें नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है। तो ये देखिए, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख दिया, नॉट लिख दिया, और उसके बाद जैसा पहले था वैसा ही आपकी वर्ब आ गई, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। जब भी आप नकारात्मक वाक्य बनाओगे तो आपको हमेशा इस वाले स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपकी जो है नॉट लगेगी। ठीक है, तो देखिए, हमने सिंपल देख लिया, नेगेटिव देख लिया। अब बारी आती है इंटरोगेटिव की, कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। तो देखिए, आपको ये तो आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, आपको आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जो सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठा करके सब्जेक्ट से आगे लिख देना है। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट से आगे लिख देना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हमने उठा के इंटरोगेटिव में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से कहां रख दिया, आगे रख दिया, है ना। तो जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखते हैं, यानी कि इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, इनको जैसे ही आप सब्जेक्ट से आगे रखेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक में बदल जाएगा, इंटरोगेटिव में बदल जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिख दी, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अब उसके बाद जो कुछ है ना, उनको ज्यों का त्यों ही रहने दो, है ना। तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा,
आपकी फिर वर्ब आ जाएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। और देखिए अब यदि हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव इन दोनों का यदि हमें अब मिक्सचर बनाना है ना, इन दोनों को क्या बनाना है, मिक्सचर बनाना है। तो देखिए इसका मिक्सचर बनाने के लिए ना, यानी कि दोनों सेंटेंसेज को एक साथ बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये वाला जो स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अब देखिए इंटरोगेटिव भी बनाना है नेगेटिव, तो अब आप पहले बना लीजिए नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना पड़ता था, है ना। तो नॉट हमने लगा दिया, तो मतलब अब बन गया नेगेटिव। अब नेगेटिव के साथ साथ इंटरोगेटिव भी बनाना है, और इंटरोगेटिव में हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया था। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको अब हम क्या रख देंगे, सब्जेक्ट से आगे रख देंगे, यानी कि सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। अब यहां से हेल्पिंग वर्ब तो चली गई, बचा क्या, नॉट। तो यहां पर हम सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे नॉट, उसके बाद आपकी वर्ब आ जाएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को बना लिया है, अपने फॉर्मूले को तैयार कर लिया है। अब हम बिल्कुल रेडी हैं अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए। समझ में आ गया ना आपको किस तरह से सिंपल बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों का मिक्सचर बनाना है। देखिए मैंने आपको कुछ भी रटवाया नहीं है, मैंने आपको बनाना सिखाया है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है बस, और बाकी जो ये है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो टेंसेस होते हैं इनको हम तीन तरह से देखते हैं ना, तीन तरह से देखते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट, है ना, एक प्रेजेंट होता है, एक होता है आपका पास्ट और एक होता है आपका फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल बोलते हैं, वर्तमान काल। पास्ट को क्या बोलते हैं, भूतकाल, है ना। कौन सा काल बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं। और फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। कौन सा काल, भविष्य काल, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट, पास्ट और जो फ्यूचर है, अब आप बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, बचपन से आप ये पढ़ते आए हैं कि इनको एक तो इंडेफिनेट में बांटा गया है ना, कौन से में, इंडेफिनेट में, ठीक है। एक इनको कंटिन्यूअस में बांटा गया है, ठीक है, किस में, कंटिन्यूअस में, ठीक है। एक इनको परफेक्ट में बांटा गया है, किस में, परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस होता है जैसे आपका। एक होता है परफेक्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब ये जो है ना इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी को हम देखने वाले हैं कि इन सभी के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल सब तरह के वाक्य कैसे बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि यहां पर जो आपका एक कंफ्यूजन होगा ना उसको दूर करेंगे पहले, कि जो आपका प्रेजेंट है और जो पास्ट है इन दोनों में ना जो आपका इंडेफिनिट होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा लफड़ा फंसता है। क्यों फंसता है, क्योंकि जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है ना, इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डायरेक्ट आपकी वर्ब आ जाती है ना, और वर्ब में एस या ईएस आपको लगाना पड़ता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। तो यहां पर हमने एक चीज देखी कि सर आप बता रहे थे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, है ना, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, लेकिन यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। एक बात और, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था इसमें भी यही कुछ हाल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब सर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपने कैसे बता दिया कि उन सेंटेंसेस में जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़े थे आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो देखिए इस चीज के लिए ना इंग्लिश में आपको 3 वर्ड्स दिखे होंगे आज तक। कौन कौन से, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड को जब हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, और देखिए हमें सिंपल सेंटेंसेज में यहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती भी नहीं है ना इस सेंटेंसेज में, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे तो वो जो नॉट होगा वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अब जब हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तो हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश में क्या किया गया कि हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए जो इंडेफिनेट है उसमें डू डज को हेल्पिंग वर्ब मान लिया और इनके बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। क्या कर देना है, डू डज को हेल्पिंग वर्ब मान लिया और इनके बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। इसी तरह से पास्ट का जो इंडेफिनेट था उसमें क्या किया गया,
उसमें आपका जो था डिड को हेल्पिंग वर्ब मान लिया गया और इसके बाद आपको नॉट लगा देना है। तो अब आपको इनमें क्या करना है, जब आप इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, कौन से सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव, तो तब आपको डू डज को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करके उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपकी जो वर्ब है वो आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। और जब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, कौन से सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव बनाने हैं, तो तब हमें क्या करना पड़ता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ता था। तो अब हमने डू डज को मान लिया अपनी हेल्पिंग वर्ब और इनके बाद हमने लगा दिया अपना नॉट। जब आप इस कॉन्सेप्ट को 1 से 2 बार देख लोगे इस वीडियो को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो हमने क्या किया, डू डज के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारा कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट को देखिए, इसमें भी आपको डिड को इन्हीं की तरह इस्तेमाल करना है। तो जब आप कौन सा सेंटेंसेस बनाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे, तो तब आपको सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। और जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो तब आपको क्या करना है, डिड के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको अब ये जो डाउट था ना प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का, ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम आपको दिखेगी, लेकिन अब नहीं दिखेगी क्योंकि अब हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज पता पड़ गई ना कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज एम आर वाज वर, इन सब के बाद आपको नॉट लगाना है नेगेटिव में, है ना। और जैसे आपका हैज हैव हैड है, इनके बाद नॉट लगाना है नेगेटिव में, है ना। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि अब तो देखिए यहां पर तो ये सिंगल थे, इज के बाद नॉट लग जाएगा, एम के बाद, आर के बाद, वाज के बाद। अब कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा कि आपका हैज बीन, हैड बीन, यानी कि एक साथ दिखेंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इनका जो पहला वर्ड होगा, जैसे हैज है, यहां पर हैड है, इसके बाद आपको नॉट लगाना है। मान लीजिए जैसे आपको मिल गया हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है, यानी कि हैव नॉट, और उसके बाद आपका आ जाएगा बिन, हैव नॉट बिन, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपको जब 2 वर्ड एक साथ दिए गए हो हेल्पिंग वर्ब में, तो उनके बीच में, यानी कि पहले वाले वर्ड के बाद में आपको नॉट लगा देना है। अब जैसे यहां पर देखिए विल आता है, विल के साथ कई बार आपने बी देखा होगा, विल बी, जो कि फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना। तो अब हमें यहां पर 2 चीजें दिख गई, तो अब 2 हेल्पिंग वर्ब दिख गए, तो अब हमें क्या करना है, विल के बाद हमें नॉट लगा देना है और उसके बाद बी को लिख देना है। ऐसा नहीं है कि आप विल बी के बाद नॉट लगाओ, ऐसा नहीं होगा। कभी आप सोचने लगो कि हम तो विल बी लिखेंगे और इसके बाद नॉट लिखेंगे, सर आपने बोला था हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पहली वाली के बाद नॉट लगाना है यदि 2 चीजें आपको एक साथ दिखती हैं हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। अब जैसे यहां पर विल हैव है, तो आपको क्या करना है, विल के बाद, है ना, विल के बाद नॉट लगाना है और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, हैव को लिखना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है अच्छे से। तो विल नॉट हैव, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपका जो बेसिक है ना वो अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे और यहां पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे कि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, आप इनको कभी फ्यूचर में भूले ना। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला था वो यही था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर वर्ब, और फिर आपके OW का मतलब है अदर वर्ड्स, जिन्हें आप ऑब्जेक्ट की तरह काउंट करते हैं पीछे थी, ठीक है। देखिए अब, वह घर नहीं जा रहा था, वह घर नहीं जा रहा था, ये कौन सा सेंटेंस है। यदि आपको टेंसेज आते हैं तो आपको पता होगा कि ये पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और पास्ट के कंटिन्यूअस में हम कौन सी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के कंटिन्यूअस में हम वाज वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका, वाज और वर का। तो हमने कैसे बोला, ही वाज नॉट गोइंग होम, ठीक है, वह घर नहीं जा रहा था। अब यहां पर जो ये ही है ना, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई यहां पर वाज, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, क्योंकि हमें बनाना था नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद जो गोइंग है ये आपकी वर्ब हो गई, और होम आपका एज ए अदर वर्ड यहां पर काउंट हो गया, ठीक है। तो वह घर नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग होम, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। एक और देखिए, मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा।
अब ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनेट का। किसका? पास्ट के इंडेफिनेट का। तो पास्ट इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर था वो ये था सिंपल सेंटेंस को बनाने का, कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, तो अब हमें क्या करना होता है, यहां पर ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है डिड, और इसके बाद नॉट लगा देना है, क्योंकि डिड को हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब माना था। इसके बाद वर्ब आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। इस तरह से बना सकते हैं। मैं खेल नहीं रहा हूं। अब किसी ने आपसे पूछा भाई तुम खेल रहे हो क्या, आपने बोला नहीं नहीं मैं खेल नहीं रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, है ना। तो मतलब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है और नेगेटिव है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। कौन कौन सी है, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो इज एम आर में से कौन सी आएगी, आई के साथ एम आएगी। तो कैसे बोलूंगा, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। तो आई यहां पर आपका सब्जेक्ट है, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, राहुल पढ़ा नहीं है। तो राहुल पढ़ा नहीं है, मतलब किसी ने पूछा भाई राहुल पढ़ लिया या नहीं पढ़ा। मान लीजिए राहुल आपका छोटा लड़का है ना, और वो भी मान लीजिए 4th क्लास में पढ़ता है, और अब आपको पता है कि वो पढ़ता लिखता बहुत कम है, खेलने पे ज्यादा ध्यान देता है। अब आप आकर अपने घर वालों से पूछते हैं भाई राहुल पढ़ा है नहीं पढ़ा, है ना, उन्होंने बोला भाई राहुल नहीं पढ़ा, है ना, राहुल नहीं पढ़ा, है ना, राहुल पढ़ा नहीं है मतलब राहुल नहीं पढ़ा। तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब की तरह हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो बोलेंगे राहुल हैज नॉट स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, और राहुल के बाद जो आपके हेल्पिंग वर्ब है हैज, इसके बाद हमने लगा दिया नॉट। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें ये भी बता दो कि हैज हैव इस्तेमाल कहाँ पे होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो देखिए जो आपका हैज है ना, ये आपका ही, सी और इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, उसने मुझे नहीं देखा था, उसने मुझे नहीं देखा था। अब यहां पर जो ये सेंटेंस है ना, उसने मुझे नहीं देखा था, ये बताइए कब का है, ये है पास्ट के परफेक्ट का। तो देखिए यहां पर हम इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक तो हम इसको पास्ट के परफेक्ट की तरह भी देख सकते हैं और प्रेजेंट के इंडेफिनिट की तरह भी देख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या थी, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की तरह भी मैंने बना दिया है, और जो पास्ट का इंडेफिनिट था उसकी तरह भी मैंने बना दिया है। ही हैड नॉट सीन मी, या फिर आई डिड नॉट सीन, मतलब ही डिड नॉट सी मी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे देखिए, वो मुझे नहीं बुलाएगा, मतलब फ्यूचर का सेंटेंस, और फ्यूचर में जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है विल। क्या है, विल है। तो यहां पर कैसे बोलेंगे, ही विल नॉट इनवाइट या फिर कॉल मी। अब इनवाइट करो या कॉल करो, जो भी आपको करना है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वो स्कूल नहीं जाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना सिंपल सेंटेंस में, तो हमने उसमें क्या माना था, हमने उसमें डू डज को हेल्पिंग वर्ब माना था। तो डू डज हमने हेल्पिंग वर्ब मान ली, तो हमने बोल दिया ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। पापा ऑफिस नहीं गए, पापा ऑफिस नहीं गए। किसी ने पूछा भाई पापा ऑफिस गए, आपने बोला पापा ऑफिस नहीं गए, तो बोलेंगे पापा डिड नॉट गो टू ऑफिस, पापा ऑफिस नहीं गए। तो देखा आपने कितना आसानी से हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीख लिया है। सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है और उसके बाद हमें नॉट लगा देना है। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से हम किसको देखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी में मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब आपको किसी से कोई सवाल करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो तब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहले क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट था, फिर आपकी वर्ब थी, और उसके बाद आपके OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। ओ का मतलब अदर, W का मतलब होता है वर्ड्स। ठीक है, देखिए क्या वह घर जा रहा था। अब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या वो घर जा रहा था। अब आपने तो कर दिया, सेंटेंस भी आपने पहचान लिया कौन सा है,
पास्ट का है। पास्ट का कब का है? कंटिन्यूअस का है, कंटिन्यूअस का है, ठीक है। तो पास्ट जो कंटिन्यूअस है उसमें हम वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब अभी तक हमने पीछे कहां पर लगाई थी? देखिए अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब को लगाया था सब्जेक्ट से बाद। अब जैसे यहां पर देखिए ही के बाद हमने वाज लगाया था, लेकिन जब हम इंटरगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को हमने सबसे पहले लगा दिया, यानी कि सब्जेक्ट था ही और ही से पहले हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट है ई और वर्ब है आपका गोइंग, अदर वर्ड्स में आ गया होम। वाज ही गोइंग होम, क्या वह घर जा रहा था। नेक्स्ट है क्या मैंने उसे देखा, क्या मैंने उसे देखा। तो यहां पर सेंटेंस जो है पास्ट के इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम इंटरगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट से पहले लिखना है। अब सब्जेक्ट है आपका आई, तो आई से पहले हमने लिख दिया डिड। डिड आई सी हिम, इस तरह से। क्या मैं खेल रहा हूं? एम आई प्लेइंग, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। क्या राहुल ने पढ़ाई की है? हैज राहुल स्टडीड, हैज राहुल स्टडीड, क्या राहुल ने पढ़ाई की है। क्या उसने मुझे देखा था? हैड ही सीन मी या फिर डिड ही सी मी, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या वो मुझे बुलाएगा, क्या वो मुझे बुलाएगा। तो बोलोगे विल ही इनवाइट या फिर कॉल मी। तो यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब को देखिए रेड कलर से हाईलाइट किया है और हेल्पिंग वर्ब आपको सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। क्या वो स्कूल जाता है? तो बोल सकते हैं डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्या पापा ऑफिस गए? तो बोल सकते हैं डिड पापा गो टू ऑफिस। तो देखिए अब हमने इंटरगेटिव भी सीख लिए और नेगेटिव भी सीख लिए, है ना। अब एक और है, इसको सीख लेते हैं, इन दोनों का मिक्सर। अब आपको क्या करना है? नेगेटिव भी बनाना है और इंटरगेटिव भी बनाना है। तो नेगेटिव का अभी हमने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, है ना। अब जब हम इसको इंटरगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाने की जरूरत है, बाकी सब कुछ आपका बन जाएगा। जैसे कि क्या वह घर नहीं जा रहा था। अब देखिए नहीं भी है यहां पर और क्या भी है ना। तो नेगेटिव और इंटरगेटिव दोनों एक साथ हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सबसे पहले इंटरगेटिव की तरह हमें जो हेल्पिंग वर्ब वो लगानी है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। वाज ही नॉट गोइंग होम, क्या वह घर नहीं जा रहा था। क्या मैंने उसे नहीं देखा। तो डिड आई नॉट सी हिम, क्या मैंने उसे नहीं देखा। क्या मैं खेल नहीं रहा हूं? एम आई नॉट प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? हेल्पिंग वर्ब लगाई है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, फिर नॉट आया है और उसके बाद आपकी वर्ब आ गई है। क्या राहुल ने पढ़ाई नहीं की है? हैज राहुल नॉट स्टडीड, हैज राहुल नॉट स्टडीड। क्या उसने मुझे नहीं देखा था? हैड ही नॉट सीन मी या फिर डिड ही नॉट सी मी, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये जो आगे के एग्जांपल्स हैं इनको भी लिया है, ठीक है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमें सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। अब मैं ना आपके लिए एक जो है एक मास्टर पॉइंट और लेता हूं यहां पर। अब वो मास्टर पॉइंट क्या होगा? अभी मैंने यहां पर लिख दिया कि वह जा रहा है, ठीक है, वह जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं ना इसी को मैं आपको सब तरह से ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। ये जो है ना ही को हम कहते हैं वह, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो लगेगी आपकी इज एम आर में से कोई एक, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। और ये जो है ना जाने को हम कहते हैं गो। अब जब कंटिन्यूअस का है तो इसमें आ जाएगा जाने का गोइंग, ठीक है। अब चलिए देखते हैं किस तरह से। जैसे कि वह जा रहा है, यदि हम इसको सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। अब जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो कैसे बोलेंगे? ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। जब इसको हम इंटरगेटिव की तरह बनाएंगे तो क्या करना होगा? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा और फिर आपकी डायरेक्ट जो वर्ब है वो आ जाएगी, ठीक है। इज ही गोइंग क्वेश्चन मार्क लास्ट में, ठीक है। और जब इंटरगेटिव और नेगेटिव इन दोनों को एक साथ बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे? इज ही नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग, ठीक है, क्या वह नहीं जा रहा है। तो इस तरह से देखिए हमने एक ही सेंटेंस को चार तरह से बना दिया है ना। स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे समझा दिए थे। अब मैं ना आपकी प्रैक्टिस के लिए यहां पर आपको एक सेंटेंस देता हूं, ये आपके लिए है, आपको देखते हैं कितना आपने अच्छे से समझा है।
क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, इसको आपको कमेंट करके बताना है क्या तुम जा रहे हो कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।